जय हिंद साथियों। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप लोगों का हर साल ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूरे 25 लेके आया हूँ। तो आप लोग इस 25 क्वेश्चन को ध्यान से देखना और लास्ट में ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना कि 25 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, और अगर आप लोगों का सपना है फौज में जाने का तो दोस्तों आप लोग अच्छा से पढ़ाई करो। आप लोग अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखो। आप लोग जहां से भी पढ़ाई करते हो, जहां से भी टेस्ट लगाते हो, आप लोग लगाते रहो। आप लोगों का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा, ठीक ना। तो दोस्तों अभी तक जो भी भाई मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल पर ये सब जो पढ़ाते हैं PDF आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक ना। मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित फौजी लवर्स के नाम से और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से अच्छा से पढ़ाई कर सकते हो PDF लेके, ठीक ना। और यहाँ से तो मैं आप लोगों को रिवाइज कराते ही रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखना। उससे पहले आप लोगों को एक लाइन सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में। ड्रीम्स रखेगा तो सपना में आएगा, अगर लक्ष्य रखेगा तो एक दिन तू फौजी बनेगा। देखो सपना बहुत सारे भाई देखते हैं फौज में जाने का, लेकिन वो भाई सिर्फ सपने ही देखते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। लेकिन जो भाई सपना भी नहीं देखते हैं और वो भाई मेहनत करते हैं तो वो भाई एक दिन फौजी जरूर बन जाते हैं। तो इसके ऊपर आप लोग भरोसा जरूर रखना कि सपना कम देखो, मेहनत ज़्यादा करो, ठीक ना। तो अब आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट करते चलना है। अब आप लोगों के पास उतना समय भी नहीं है क्योंकि आप लोगों का ऑनलाइन भी शुरू है और आप लोगों को एग्ज़ाम डेट भी बता दिया गया है कि कौन सा महीना में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बताओ। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ। सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। सी राजगोपालाचारी जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? बताओ। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, 1910 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1920 ईस्वी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई को याद होना चाहिए। आप लोग अपना 4G जीबी में याद रखना, यानी कि आप लोग उसमें ऐड करके रखना, ठीक ना। अभी 5G है तो 5G भी आप लोग कनेक्ट कर लेना तो आप लोगों को अच्छा रहेगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। 1916 ईस्वी में स्थापना की थी। तो आप लोग ध्यान से याद रखना। और महात्मा गांधी से रिलेटेड आप लोगों का 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड के बारे में आप बात हो रही है, आप लोग वो वाला कांड मत समझना, ठीक ना। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक ना। उसके बाद 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? बताओ। मोपला विद्रोह कब हुआ था?
1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1925 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1921 ईस्वी में हुआ था। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बताओ, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? बताओ, लखनऊ समझौता कब हुआ था? दिसंबर 1915 ईस्वी, दिसंबर 1916 ईस्वी, जनवरी 1917 ईस्वी, जनवरी 1918 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो सभी भाई को याद होना चाहिए, जो लखनऊ समझौता है वो आप लोगों का दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी। 2 बार इंदिरा गांधी टाइप हो गया है। तो आप लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। सरोजिनी नायडू आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखो, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू हुई थी, ठीक ना। 10 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? बताओ, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, रूई पास्कर और वर्ट आइंस्टीन। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी भाई को याद होना चाहिए कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, आगरा का किला किसने बनवाया था? बताओ, आगरा का किला है वो किसने बनवाया था? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर, शाहजहां। क्या होगा इसका राइट आंसर? आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर ने बनवाया था। अकबर ने आगरा के लाल किला को बनवाया था, ठीक ना। 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, किसके जन्म दिवस को खेल के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मेजर ध्यानचंद आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 15 अगस्त, 26 जनवरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सभी भाई को याद होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। 5 जून आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी। क्या होगा इसका राइट आंसर? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद 15 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? बताओ,
और मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी भाई को याद होना चाहिए राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। प्रधानमंत्री आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बताओ, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, शेरशाह सूरी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। सम्राट अशोक आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ से सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन शुरू होता है। पहला नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख्य, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा? मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मुख्य से प्रारंभ होती है, ठीक ना। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 6 से 39, 6 से 49, 6 से 59, 6 से 69। क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 आपका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, किस अंग का आकार सेम के बीज के समान है? बताओ, हृदय, वृक्क, आंख, यकृत। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को याद होना चाहिए कि किस अंग का आकार सेम के बीज के समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वृक्क आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी ग्रंथि है। प्रतिरक्षी ग्रंथि क्या है? थाइमस, एड्रीनल, पीयूष, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रतिरक्षी ग्रंथि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। थाइमस आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, संकटकालीन हार्मोन है एड्रीनलिन, थाइमोसिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? संकटकालीन हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। एड्रीनलिन आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? बताओ, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? अंडाशय, फिलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, वृषण। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। फिलोपियन ट्यूब आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में पानी व खनिज लवण का अवशोषण होता है? तना में, पत्ती में, जड़ में, पुष्प में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? पौधे के किस भाग में पानी व खनिज लवण का अवशोषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, जड़ में होता है। सभी भाई को याद होना चाहिए कि जड़ में होता है, ठीक ना। 8 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना उदाहरण है। बताओ, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना उदाहरण है, तो गति का तीसरा नियम होगा, ठीक ना, गति का तीसरा नियम होगा। 9 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरता है तो संकेत क्या है? वर्षा, साफ मौसम, आंधी व चक्रवात, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सभी भाई को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आंधी व चक्रवात आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 10 नंबर, विद्युत विभव व विभवांतर किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, इनमें से कोई नहीं। विभवांतर ये सब आप लोग 9वां 10वां में पढ़े होंगे, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, विभवांतर क्या है, ठीक ना। लेकिन बहुत सारे भाई तो सोचते हैं अब तो 10वां के बाद हमको पढ़ना ही नहीं है, तो ये सब याद रख के क्या फायदा। लेकिन भाई जिंदगी भर आप लोग जब तक पढ़ाई करोगे ना, कोई भी पढ़ाई करो या नौकरी का करो या आप लोग पढ़ाई क्यों ना करो, आप लोगों को ये सब पढ़ना ही पड़ेगा।
अंत तक पढ़ाई की कोई भी समाप्ति नहीं है, ठीक ना। तो विद्युत विभव व विभवांतर किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को पूरे 25 से 26 क्वेश्चन बताया हूँ। बताओ आज आप लोगों को 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और साथ ही साथ आज आप लोगों को क्लास कैसा लगा, ठीक ना। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक भी कर देना। उसके बाद दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हो भाई, बहुत ही दुख लगता है। इतना मेहनत करके आप लोगों को बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और फिर आप लोग कुछ नहीं बताते हो। पता ही होगा अकेला सब कुछ करना पड़ता है, क्वेश्चन बनाना, PDF बनाना, फिर अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फिर दोस्तों आप लोगों को बताना। आप लोग कभी करके देखना। आप लोग को तो सिर्फ पढ़ना है, तैयारी करना है, लेकिन भाई मैं तैयारी भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, घर का काम भी करता हूँ, फिर दोस्तों वीडियो बनाता हूँ, तो एडिटिंग भी करना पड़ता है, और सब कुछ खुद अकेला करता हूँ। तो सोच सकते हो मैं अकेला कैसे मैनेज करता हूँ, ठीक ना। ऐसे आप लोग समझदार हो, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।